सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, क्रिप्टो में जब भी टोकन बर्न वर्ड सुनाई देता है तो लोग तुरंत सोच लेते हैं प्राइस पंप आने वाला है, सप्लाई कम होगी, वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल मैथ्स, राइट। पर अगर मैं ये कहूं कि टोकन बर्न अक्सर सिर्फ एक इल्यूजन होता है और ज्यादातर बर्न का प्राइस से डायरेक्ट कोई लेना देना ही नहीं होता। इस वीडियो के बाद तुम बर्न न्यूज को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। एंड तक जरूर देखिएगा गाइज, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं ये बातें बताऊंगा जो बर्न अनाउंसमेंट के टाइम कभी नहीं बोली जाती। टोकन बर्न सुनते ही लोग एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? टोकन बर्न का वर्ड साइकोलॉजिकल है गाइज, क्योंकि बर्न इज इक्वल टू कम सप्लाई इज इक्वल टू महंगा टोकन। ये फॉर्मूला दिमाग में इंस्टेंटली फिट हो जाता है। पर क्रिप्टो में सिर्फ मैथ्स नहीं, बिहेवियर और डिमांड का भी गेम चलता है। सप्लाई कम करना एक एक्शन है, प्राइस बढ़ना एक रिएक्शन, और दोनों का रिलेशन ऑटोमेटिक नहीं होता। टोकन बर्न एक्चुअली होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में टोकन बर्न का मतलब टोकन को ऐसे एड्रेस पे भेज देना जहां से वो टोकन कभी वापस ना आ पाए। पर एक इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से टोकन बर्न हो रहे हैं? टीम के, मार्केट के, या सिर्फ फ्यूचर एलोकेशन के? हर बर्न का इंपैक्ट अलग होता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई वर्सेस टोटल सप्लाई कंफ्यूजन, यहीं सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं गाइस। अगर बर्न सर्कुलेटिंग सप्लाई से हो तो शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट पॉसिबल है। अगर बर्न लॉक्ड या फ्यूचर टोकन से हो, मार्केट पे कोई रियल इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। पेपर पे सप्लाई कम होती है, मार्केट में कुछ चेंज ही नहीं होता। क्यों ज्यादातर बर्न्स मार्केटिंग इवेंट होते हैं? बर्न अनाउंसमेंट सोशल मीडिया हाइप के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने के लिए, अटेंशन शिफ्ट करने के लिए। अगर प्रोजेक्ट के पास प्रोडक्ट अपडेट नहीं, एडॉप्शन न्यूज़ नहीं, तो बर्न को हाईलाइट किया जाता है गाइस। बर्न अक्सर वीक फंडामेंटल्स का कवर बन जाता है। डिमांड ना हो तो बर्न बेकार क्यों है? सोचो, दुकान में कस्टमर ही नहीं है और तुम स्टॉक जला रहे हो, क्या प्राइस बढ़ेगी? डिमांड के बिना बर्न सिर्फ नंबर्स का खेल है। मार्केट रिएक्शन जीरो होता है गाइस। प्राइस को बर्न नहीं, बायर मूव करते हैं। रेगुलर बर्न का झूठा कंफर्ट, कुछ प्रोजेक्ट्स बोलते हैं हर मंथ बर्न होता है, पर सवाल यह है बर्न का सोर्स क्या है? क्या रेवेन्यू आ रहा है या सिर्फ रिजर्व टोकन्स को बर्न कर रहे हैं? अगर बर्न बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है तो वो सिर्फ रूटीन अनाउंसमेंट है। क्यों बर्न के बाद प्राइस गिर जाता है? आपने बहुत बार नोटिस किया होगा गाइस, बर्न अनाउंस हुआ, प्राइस थोड़ा पंप हुआ, फिर डंप। रीजन, बर्न से पहले हाइप क्रिएट होती है, बर्न के बाद नो फॉलो अप वैल्यू होती है। न्यूज खत्म, बायर्स खत्म, सिंपल। रियल बर्न कब मीनिंगफुल होता है? बर्न तब पावरफुल होता है जब रेवेन्यू से लिंक्ड हो, यूसेज के साथ प्रोपोर्शनल हो, ट्रांसपेरेंट हो, सरप्राइज नहीं एक प्रोसेस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, बर्न के बिना भी प्रोजेक्ट चल रहा हो। इन्वेस्टर्स बर्न पे क्यों ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं? क्योंकि बर्न सिंपल लगता है, नंबर्स क्लियर दिखते हैं, होप देता है। पर मार्केट होप से नहीं गाइस, एग्जीक्यूशन पे चलता है। बर्न के बाद लिक्विडिटी का खेल। टोकन बर्न होने के बाद सप्लाई कम होती है, पर एक सवाल कोई नहीं पूछता, लिक्विडिटी सेम है या वो भी कम हो गई? अगर लिक्विडिटी थिन है या कंट्रोल्ड है तो थोड़ा सा बाइंग भी प्राइस पंप दिखता है और थोड़ा सा सेलिंग प्राइस डंप दिखता है। बर्न के बाद प्राइस मूवमेंट अक्सर लिक्विडिटी इल्यूजन होता है गाइस, रियल स्ट्रेंथ नहीं। बर्न अनाउंसमेंट और इनसाइडर साइकोलॉजी। जब बर्न अनाउंस होता है, रिटेल एक्साइटेड होता है, इनसाइडर ऑलरेडी पोजीशनड होते हैं। इनसाइडर के लिए बर्न कंफर्मेशन होता है एग्जिट का, रिटेल के लिए बर्न एंट्री सिग्नल लगता है। सेम इवेंट, दो अलग माइंडसेट्स, और यहीं से इम्बैलेंस स्टार्ट होता है गाइस। बर्न सप्लाई कम करता है, वॉलेटिलिटी बढ़ा देता है। कम सप्लाई का एक साइलेंट इफेक्ट होता है गाइस, प्राइस ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा फियर इज इक्वल टू ज्यादा क्रैश, थोड़ा ग्रीड इज इक्वल टू शार्प स्पाइक। जो लोग बर्न के बाद एंट्री लेते हैं वो स्टेबल एसेट नहीं, हाई वॉलेटिलिटी जोन में जा रहे होते हैं। बर्न के बाद प्राइस स्टेबल रहना क्यों अच्छा साइन है? ये थोड़ा उल्टा लगेगा गाइस, पर अगर बर्न के बाद प्राइस स्टेबल रहे, नो आर्टिफिशियल पंप, नो एग्रेसिव मार्केटिंग, तो ये ज्यादा हेल्दी साइन होता है। पंप ना होना मतलब मार्केट नेचुरली एब्जॉर्ब कर रहा है चेंजेस को, फोर्स नहीं हो रहा। बर्न का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट, फॉल्स कॉन्फिडेंस। बर्न के बाद इन्वेस्टर्स बोलते हैं अब डाउनसाइड लिमिटेड है, सप्लाई कम हो गई है। ये फॉल्स कॉन्फिडेंस ओवर होल्डिंग करवा देता है, एग्जिट डिले करवाता है। मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। ऑटोमेटेड बर्न में भी रिस्क क्यों होता है? कुछ प्रोजेक्ट्स बोलते हैं बर्न ऑटोमेटिक है, ह्यूमन कंट्रोल्ड नहीं। पर सवाल ये है, फॉर्मूला किसने डिजाइन किया?
पैरामीटर्स कौन चेंज कर सकता है, और लॉजिक अगर क्लियर नहीं है तो ऑटोमेशन भी एक ट्रस्ट गेम बन के रह जाता है। बर्न न्यूज क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स देखते हैं, एडॉप्शन देखते हैं। बर्न न्यूज अचानक शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट लाती है, लॉन्ग टर्म प्लान डिस्ट्रैक्ट करती है, इसलिए सीरियस इन्वेस्टर अक्सर बर्न न्यूज को इग्नोर कर देते हैं। टोकन इकोनॉमी में बर्न का रॉन्ग यूज। कुछ प्रोजेक्ट्स बर्न को यूज करते हैं इन्फ्लेशन हाइड करने के लिए, एक्सेस मिंटिंग जस्टिफाई करने के लिए। पहले ज्यादा टोकन्स बनाओ, फिर थोड़ा बर्न दिखा के बोलो देखो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बैलेंस नहीं है गाइस, ये डैमेज कंट्रोल होता है। बर्न वर्सेस यूजर बिहेवियर गैप। बर्न सप्लाई चेंज करता है पर यूजर बिहेवियर चेंज नहीं करते। अगर यूजर्स होल्ड नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो बर्न का इंपैक्ट 0 के बराबर होता है। साइलेंट रूल। रियल प्रोजेक्ट्स बर्न को हाईलाइट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में बर्न एक साइड इफेक्ट होता है, मेन हेडलाइन बिल्कुल नहीं। वीक प्रोजेक्ट्स में बर्न पोस्टर बन जाता है, ट्विटर बायो में आ जाता है, और जो चीज ज्यादा दिखाई जा रही है अक्सर वही सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है। बर्न के बाद अगर ये 3 चीजें ना हो तो एक एग्जिट सिग्नल बनता है। बर्न के बाद अगर प्रोडक्ट यूसेज ना बढ़े, न्यू यूजर्स ना आए, ट्रांसपेरेंसी सेम ही रहे, तो बर्न सिर्फ एक इवेंट था, प्रोसेस नहीं। सो दोस्तों, बर्न एक आग है, पर आग सिर्फ लकड़ी जलाती है, घर नहीं बनाती। क्रिप्टो में घर प्रोडक्ट से बनता है, ट्रस्ट से बनता है, टाइम से बनता है। बर्न सिर्फ एक टूल है गाइस, कोई फाउंडेशन नहीं। दोस्तों, टोकन बर्न डाइट जैसा है, अगर लाइफस्टाइल नहीं बदला तो सिर्फ डाइट से बॉडी नहीं बदलेगी। क्रिप्टो में बर्न इज इक्वल टू सपोर्ट टूल, नॉट अ मैजिक स्विच। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट हो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप क्रिप्टो में अपना फ्यूचर देखते हो तो। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।